अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट टाइम 5 टाइप्स ऑफ टीम्स, ठीक है? जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था टाइप्स ऑफ टीम्स दैट माइट बी इंक्लूडेड इन योर लॉन्ग क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन। तो वैसे तो ये चैप्टर इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है, बट वी डोंट हैव टू लीव समथिंग अपार्ट, और हम लोग उसको जो है वो इस तरह नहीं छोड़ सकते कि भाई शायद, मतलब अगर कहीं शायद का भी प्रोग्राम बनता है या उसके भी चांसेस हैं तो फिर हम लोगों को करना बनता है। हाँ चलो, ज़्यादा डिटेल में नहीं तो माइनर सा उसको पढ़ लें, और ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है अगले टॉपिक। ओके, तो द सेकंड क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन जो बन सकता है वो है टीम डेवलपमेंटल स्टेजेस, ठीक है? ये तकरीबन 4 स्टेजेस होती हैं उसकी, 5 स्टेजेस होती हैं, और इसमें बताया जाता है कि टीम किस तरह से डेवलप होती है। तो इसमें ये सारा कुछ यानी इन्होंने पहले ये पैराग्राफ में बताया हुआ है कि टीम डेवलपमेंट स्टेजेस जो हैं वो किस तरह से एक ग्रुप जो है वो टीम की शक्ल इख्तियार कर जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ग्रुप और टीम जो है उन दोनों में डिफरेंस होता है। टीम इज़ अ मोर फॉर्मल टाइप ऑफ एंटिटी, एंड जो आपका ग्रुप होता है दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू समथिंग फॉर्मल। फॉर्मल हो भी सकता है, लेकिन मतलब ज़्यादा जिसको कहते हैं हम, जिसका चलता है, सिक्का चलता है, वो एक टीम का सिक्का होता है, ग्रुप का नहीं होता। तो कहते हैं कि जी फर्स्ट स्टेज पे आते हैं कि टीम किस तरह से डेवलप हो जाती है, ठीक है? एक ग्रुप से एक टीम जब हम बनाते हैं, एक इनफॉर्मल से सेटअप से एक फॉर्मल सेटअप बनाते हैं, तो वो किस तरह से किन किन प्रोसेसेस में से, स्टेप्स में से होके गुजरता है। तो द फर्स्ट वन इज़ स्टेज 1 फॉर्मिंग। दिस वन इज़ कॉल्ड फॉर्मिंग। फॉर्म, जैसे कि आपको पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है, फॉर्म करना, बनाना, मार्ज वजूद में लाना। तो इन दिस स्टेज a team is established to accomplish a particular task. Typically the group members will not know each other, and even if they do, there's a feeling of uncertainty and tentativeness because people haven't had a chance yet to get to know one another and set group objectives. कहते हैं यहाँ पे कि फॉर्मल आपका जो बिल्कुल जब फॉर्म हो रही होती है ना, स्टेज जब बन रही होती है, टीम जो है वो बन रही होती है, तो ज़ाहिर है सबसे पहले उसकी बनने की पहली स्टेज ही होती है कि जब बनने का प्रोसेस चल रहा होता है, तो फॉर्मिंग होता है बनने का प्रोसेस। अब ये टीम देखें, आपको पता है डाइवर्सिफाइड मेंबर्स होते हैं टीम्स के, मुख्तलिफ बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने वाले, तो वो जब एक प्लेटफॉर्म के अंडर काम करते हैं तो डाइवर्सिटी पैदा होती है और क्लासिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा पैदा होती है। फिर वो एक दूसरे की पसंद नापसंद पे पूरे भी नहीं उतरते सारे टीम मेंबर्स, और सबके ओपिनियंस भी डिफरेंट होते हैं, वर्ल्ड व्यूज़ भी डिफरेंट होते हैं। तो इसमें फॉर्म कर रहे होते हैं जो मेंबर्स हैं, वो अपने आप को एक इस्टेब्लिश कर रहे होते हैं एज ए टीम, ठीक है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस को साइड पे करके, तो वो जो है, यानी अभी साइड पे तो खैर नहीं कर रहे होते, लेकिन इंडिविजुअल डिफरेंसेस वो ज़रूर अपने कामों में ला रहे होते हैं टीम वर्क में। तो members will engage in behavior such as defining the initial assignment, discussing how to divvy up the, क्या है इसको, कहाँ चला गया? हाँ, अच्छा ये फॉर्मिंग स्टेज में कहते हैं कि जो मेंबर्स होते हैं आपके स्टेज के फॉर्म करने वाले, इस टीम को बनाने वाले मेंबर्स जो होते हैं, अभी सिर्फ एक बुनियादी जो है तरीक़ाकार अपना रहे होते हैं, जैसे वो जो भी टीम में होता है कि किस तरह से असाइनमेंट बनानी है, किस तरह से हम लोगों ने ब्रॉड स्कोप को मद्देनज़र रख के उसके ऑब्जेक्टिव्स को, तर्ज़ अमल को और प्रोजेक्ट को, उसकी हर नाउ एंड हाउ को जो है वो साथ लेके चलना है, उसको कैसे हल करना है प्रॉब्लम्स को, ठीक है? तो वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, काम करने की कोशिश के लिए स्टेप उठा रहे होते हैं। अब जब वो डिफरेंट होते हैं, तो डिफरेंट जब होते हैं तो ओपिनियंस उनके मुख्तलिफ होने की वजह से कभी उनमें नचाकियाँ भी पैदा हो सकती हैं, कभी उनमें मतलब नाइतफाकियाँ भी पैदा हो सकती हैं। देयर इज़ अ पॉसिबल रीज़न दैट दे माइट, जिसको कहते हैं कि वो डिसएग्री विद ईच अदर, ठीक है? वो एक दूसरे के साथ डिसएग्रीमेंट भी रख सकते हैं। तो इसमें स्टॉर्मिंग में हम ये पढ़ेंगे, ठीक है? अब स्टॉर्मिंग क्या होता है? स्टॉर्म आपको वैसे पता है ना, स्टॉर्म का मतलब होता है तूफ़ान। अब यहाँ पे एक तूफ़ान होता है क्योंकि डिफरेंट कैटेगरीज़, डिफरेंट माइंडसेट्स के लोग होते हैं, तो यहाँ पे अब तूफ़ान के ज़िक्र में वो सेंस में क्या ज़िक्र कर रहा है? वो कहता है कि इन दिस स्टेज ग्रुप एक्सपीरियंसेस डिफरेंसेस ओवर
फैक्टर्स सच एज डायरेक्शन, लीडरशिप, वर्क स्टाइल एंड अप्रोच एंड परसेप्शंस अबाउट द एक्सपेक्टेड क्वालिटी एंड स्टेट ऑफ द एंड प्रोडक्ट और डिलीवरेबल। एज इज़ ट्रू ऑफ एनी रिलेशनशिप, कॉन्फ्लिक्ट इज़ इनएविटेबल। मैनी कपल्स, अब ये इन्होंने इसी को एलैबोरेट किया हुआ है कि जी जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिलके काम करते हैं वहाँ पे ज़ाहिर है वो एक जैसे नहीं होते, सिमिलर नहीं होते, तो उनके डिफरेंसेस की वजह से जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाती हैं। कभी उनके परसेप्शंस डिफरेंट होते हैं, उनकी अप्रोच, उनका लाइफ स्टाइल, उनका वर्क स्टाइल, उनकी लीडरशिप, हर चीज़, उनकी डायरेक्शन वगैरह डिफरेंट होती है, तो लड़ भी सकते हैं वो आपस में, जाहिर सी बात है। तो डिसएग्रीमेंट हो वो अलग चीज़ है, लेकिन जब लड़ाई पे बात आ जाती है, जब इतना इत्तेफाकियों पे बात आ जाती है, तो दैट इज़ समथिंग सीरियस, सॉम्बर। तो यहाँ पे कहते हैं कि जब इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो स्टॉर्मिंग की सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाती है, क्योंकि वो स्टॉर्म होता है तूफ़ान, तो तूफ़ान होता है वो डिफरेंट ओपिनियंस का, डिफरेंट माइंडसेट्स का। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा उस तूफ़ान में इजाफा होता चला जाएगा। अच्छा जी, तो उसके बाद फिर कहते हैं कि इसी को इसने ना इलेबोरेट किया हुआ है। कहते हैं फीलिंग्स इमर्ज सच एज रेजिस्टेंस टू Feelings emerge such as resistance to the task or approach being taken by the group, resentment about differences in workload, anger about roles and responsibilities, and changes in attitude about the group or towards individual group members and concerns। ठीक है।